हेलो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। उसमें मार्केट में कोई भी अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं तो देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, शायद आप लोग जो ट्रेड करते हैं तो ट्रेंडी मार्केट है तो उसमें तो आपको मूवमेंट मिल जाता है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो फिर आप सेल करते हो, फिर वापस बाय करते हो, वापस सेल करते हो, वापस बाय करते हो, तो उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे आपका कन्विक्शन कम हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब मार्केट में अच्छा रैली भी आने वाला है तो उस रैली में हम मार्केट में वेट नहीं कर पाते या तो रुक नहीं पाते और अल्टीमेटली ये रैली मार्केट में मिस हो जाता है। तो मुझे ये आज आपको बताना है कि हम ऐसा तरीका अभी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मार्केट ये इंडिकेटर ये रेड लाइन के नीचे है तो मार्केट में ट्रेंड डाउन है, और इंडिकेटर ये ग्रीन लाइन के ऊपर जाएगा तो ट्रेंड अप रहता है। ये नॉर्मल चीज है। लेकिन पब्लिक के टॉप लॉस यहाँ पे खड़े रहते हैं, इसलिए मार्केट क्या करता है कि उसके नजदीक जाएगा और उनके टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, उनका व्यू चेंज करेगा और वापस नीचे आता है। तो हमें क्या करना है इस सिस्टम में, मैं क्या अपडेट करना चाहता हूँ कि मुझे मार्केट में अगर इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है, तो ये इंडिकेट तो कर रहा है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ट्रेंड चेंज हुआ क्या कि ये बड़ा एक मार्केट ने ट्रैप बना कि अल्टीमेटली मार्केट को नीचे ही जाना है, जो ट्रेंड है उसी को मार्केट कंटिन्यू करना चाहता है कि सच में रिवर्सल हुआ। ये दोनों का डिफरेंस हमें प्रैक्टिकली चार्ट पे वो बड़ा रैली आने से पहले कैसे पता चले, उस चीज को मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। अभी मैं विप्रो का एग्जांपल लूंगा। आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे, मैं उसका भी वीडियो आपको भेजूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो वन वे रैली है, मार्केट यहाँ पे बिल्कुल वन वे गिरा हुआ है 12 तारीख। तो यहाँ पे तो कोई भी ट्रेड करके कुछ ना कुछ पैसा बना सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब मार्केट डिफिकल्ट टाइम देता है, साइडवेज मार्केट मूवमेंट करता है, उसमें अपना ट्रेड या तो रिवर्स ट्रेड, गलत ट्रेड नहीं होना चाहिए, और तभी हमें दूसरा ट्रेड लेना है जब मार्केट में अच्छा रैली मिलेगा। तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखो। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, ओके, और वन बाय वन में रूल एक्सप्लेन करूंगा। वेबसाइट है हमारी ctacademy.co.in। यहाँ पे एक लॉगिन करके बटन रहेगा, लॉगिन आईडी वगैरह कैसे मिलना है, क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे के रखा हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज फोकस क्या करना, देखो ये इंपॉर्टेंट कि मार्केट में हमें एक माइंडसेट प्रॉपर रख के कैसे ट्रेड किया जा सकता है, उस पर मुझे आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एनएससी बीएससी एमसीएक्स आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल मैं एनएससी ले रहा हूँ। एक स्पॉट एनालिसिस मतलब आप 5,000 10,000 छोटे से छोटे अमाउंट से भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम वो एग्जांपल ले रहे हैं विप्रो का, ठीक है। तो छोटे से छोटे स्टॉक में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ये भी मैंने ले लिया विप्रो का। एक हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं और ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। तो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो देखो आप ऑब्जर्व करो कि मुझे मार्केट में कभी भी, अभी अब 28 तारीख है तो मैं यहाँ तक पूरा लेके आऊंगा आपको, और 28 तारीख को बैठ के अभी कल 29 को क्या करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 12 तारीख को हमने चार्ट देखा है, 12 तारीख को क्या हुआ, वन वे मार्केट नीचे आया हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट अभी वहां से अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो एक 15 दिन का प्रॉपर में पूरा स्विंग ट्रेड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने 12 तारीख का डेट ले लिया। सेम बात है, कभी भी मुझे नेक्स्ट डे का मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है तो एंड डेट मतलब जिस दिन का मार्केट का क्लोजिंग हो चुका है वो डेट ले लेना है, बस इतना ही करना है। ओके, गेट डेटा पे क्लिक कर दिया। अभी देखो कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। अभी मार्केट 12 तारीख को क्लोज हुआ था 189.50 समथिंग। तो वो हाई से गिरते गिरते 203 से मार्केट नीचे आया, वन वे रैली चल रहा है मार्केट में। अभी हमें क्या फोकस करना है कि मार्केट रिवर्स कब करेगा, अप ट्रेंड कब आएगा वो मुझे पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल प्रोसेस आपको करना है मार्केट में अभी यहाँ पे। तो आपको जस्ट क्या करेंगे कि ये जो कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आ रहा है तो डे लो पे जाना है। हमेशा डेली हम यही काम करेंगे कि कभी भी उस दिन का जो डे लो रहेगा या तो ये ट्रेंड रिवर्स करेगा तब जो लो रहेगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये 12 तारीख को लोएस्ट उस दिन का डे लो जो रहेगा उस पे मैं आ गया, और डे लो के बाद पिछला कैंडल लेना। हमेशा जो कैंडल ने लो बनाया होगा उसका एक कैंडल पीछे, और कुछ नहीं दिमाग लगाना। तो जो कैंडल ने लो बनाया उसके पीछे का कैंडल पे मैंने कर्सर रख दिया, और अभी मैंने यहाँ पे
एक मतलब ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है और साथ में एक डी पाटिल ट्रेड फंडर करके इसका पूरा एक्सेस वगैरह ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। कैसे करना है क्या करना है मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो आपको ये मिल सकता है। उसके लिए भी आप मुझे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो आप डी पाटिल ट्रेड फंडर करके है, तो 190.24 ये वैल्यू मुझे दिख रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, 190.24 ये जो प्राइस मुझे अपना जो इंडिकेटर उसका जो आ रहा है, मैं अभी क्या करूंगा 190.24। ओके, ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंड डाउन चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड रिवर्स कब होगा उतना मुझे चाहिए। तो मतलब क्या है कि अभी डाउन ट्रेंड है, मतलब सेल में मार्केट है, मार्केट बाय में कब जाएगा, तो ये 190.72 से लेके 190.91 है। तो हम क्या करेंगे, उसको रफली एक ही प्राइस मुझे बोलना है। तो मैं हमेशा ये कंफर्मेशन पॉइंट आपको लिए पकड़ के चलूंगा, एक सिंगल पॉइंट डिस्कस करने के लिए। एक रेंज दिया हुआ है, एक 20 पैसा 25 पैसे का, लेकिन अगर भी मैं सिंगल लाइन ड्रॉ करूंगा 190.90 है, तो हम 190.90 ड्रॉ करो या तो 91 करो। तो हमें क्या पता चल रहा है, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं। ठीक है, मार्केट यहां पे जब लो बना रहा है, हमने ये सेकंड कैंडल लिया और हम क्या बता रहे हैं कि अगर मार्केट 190.91 190.90 है तो मैं 91 कर देता हूं सीधा 10 पैसे के लिए। तो उस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट, अभी देखो कंडीशन समझना, इस ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, सिर्फ 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कभी भी अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो जाएगा, तो हमें मार्केट में बाय साइड का ट्रेड ओपन करना है। तब तक मार्केट में मंदी ही करना है, मार्केट नीचे रहेगा। कभी भी ये दिमाग में रखो, कभी भी मार्केट में वो प्रोसेस दिमाग में रखना। तो अभी मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड पता है, बीच में मार्केट क्या कर सकता है, तो साइडवेज मार्केट मूवमेंट कर सकता है, हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। और अगर मार्केट अपने बाइंग रेंज के ऊपर चला गया, तो फिर हमें मार्केट में तेजी का ट्रेड लेना है। इतना ही सिंपल। ठीक है, अभी हमें डिस्कस करेंगे, यही प्रोसेस में कंटिन्यू करते चलूंगा। अभी ये लो था, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन अपने लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आया। हम वेट करेंगे, पहले 5 मिनट में मार्केट ने एक स्पाइक जरूर किया होगा। अभी यहां से वापिस मार्केट नीचे नीचे आ गया, तो जिसने ये 12 तारीख को ट्रेड लेके रखा वो चुपचाप मार्केट में बैठे रहेगा, पूरा रैली का एंजॉय करना है। ओके, वो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है, क्या करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट में ये जो बड़ रॉन्ग ट्रेड यहाँ पे ट्रैप आता है, आप भी कोई इंडिकेटर यूज करते होंगे तो गलती से ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट वापस बड़े ट्रेंड के डायरेक्शन में चला जाता है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो वापस देखो, मार्केट यहाँ पे लो बनाया, तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड खत्म करके, मतलब इंडिकेटर ने यहाँ पे क्या कोशिश किया, ये रेड लाइन के वापस ऊपर चला गया। तो अभी हमें क्या करना है कि मार्केट जब ये लो बना रहा था, ये लो बनने के बाद अगर वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सच में मार्केट का ट्रेंड अप आया क्या, ये हमें देखना है। तो वो प्रोसेस हमें कैसे कर सकते हैं, वो प्रोसेस देखना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये गिर गया, गिरने के बाद नहीं, हमें जब ये दो कैंडल ग्रीन बना रहा है, तभी समझ में आना चाहिए कि मार्केट में अभी हमें बाइंग करना है कि ये ट्रैप है। कैसे कर सकते हैं, अगेन सेम चीज जैसे मैंने यहाँ पे था। तो जो भी मार्केट लो बना रहा है, नए ये लो के बाद वापस नया लो बनाया, तो लो कैंडल से पिछला कैंडल मैंने ले लिया, सेकेंड कैंडल पे हमने कर्सर लिया, वैल्यू हमें मिल गया 189.42। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें वैल्यू यहाँ पे पास करते जाना है 189.42, और मैंने जस्ट कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। अगेन वापस आपको वैल्यू मिल गया 190.08 है, तो 190.10 हम पकड़ लेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो मार्केट में अभी यहाँ पे ओके, मैंने जस्ट एक एक लाइन ड्रॉ करते चल रहा हूं। और कहां पे ड्रॉ करना है ये लाइन, जब ये कैंडल ने लो बनाया होगा, अभी ऊपर भी आ रहा है, तो ये इंडिकेटर के अकॉर्डिंग बाइंग आ गया, लेकिन हमें बाय नहीं करना। हम कब बाय करेंगे, जो प्राइस हमें मिला, कौन सा प्राइस मिला है 190.10। ओके, 08 था 10 कर दिया। ओके, ये कहां से आया ये प्राइस, तो ये देखो, ये जो सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, लेटेस्ट स्विंग का वैल्यू मैंने डाल दिया और ये 190.08 है। तो बस हमें समझ में आ गया कि अगर मार्केट नीचे आया, इंडिकेटर ने ग्रीन किया, लेकिन मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। मैं बाय कब करूंगा, अगर ये कैंडल वापिस एक कैंडल ऊपर यहाँ पे आ जाता और ऐसा अगर कैंडल बन जाता, तो मैं जरूर बाय करूंगा। मतलब क्या था कि ये पब्लिक को ट्रैप दिया, पब्लिक के यहाँ पे टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट आया है। हमें यहाँ पे कोई भी बाय साइड का ट्रेड ओपन नहीं करना है। जो ट्रेड चला है उसको कंटिन्यू रखो, या तो प्रॉफिट बुक कर देंगे, वो कंडीशन आगे आएगा। ठीक है, अभी हमें एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करना है कि मार्केट में सच में ये पुल बैक है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ। तो देखो, ये पुल बैक था,
ये भी पुल बैक है, अभी कोई भी अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। वापिस ये देखो ये लो है, अभी अगर मार्केट ये लो के नीचे, जब तक ये लो के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक मुझे कुछ नहीं करना है। बीच में मार्केट क्या करते रहेगा, या तो अब ये नया लो मार्केट बनाएगा या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट करेगा। अगर ये ग्रीन के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो मैं बाय साइड में शिफ्ट होऊंगा, अदरवाइज मार्केट को अलाउ करो। मार्केट में 3 डायरेक्शन है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज है। पब्लिक क्या कर रही है, सिर्फ अप और डाउन के पीछे भाग रही है और ये साइडवेज को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं और वहीं पे आपका माइंडसेट आपको तकलीफ देता है। तो उसको आपको जज करना है कि अभी ये बाइंग रेंज के ऊपर जाएगा तो मार्केट में नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, तब तक ये मार्केट पुल बैक कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, ये नया लो बनाएगा मार्केट तो वापस थोड़ा मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। मार्केट में कभी भी देखो एक जोर से मूवमेंट आएगा और जो प्राइस आगे चला जाएगा तो टाइम करेक्शन करेगा मार्केट। तो आप ये अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपको ये पूरा मार्केट चल रहा है। अगेन मार्केट ने एक बार इंडिकेटर शिफ्ट करने की कोशिश किया, ये लो के नीचे तो नया लो बनाया ही नहीं है तो अपना बाइंग रेंज वही रहेगा, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप वैसे रहेंगे। आगे देखो ये लो था, मार्केट ने यहाँ पे बनाया था लो 187.31। ओके ये लो देखेंगे। अभी उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल था, इसने लो बना दिया 187। आप ऑब्जर्व करेंगे जब मार्केट ने यहाँ पे 187 का लो बना दिया तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं जा रहा है, साइडवेज मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे, हम अपने आप चुपचाप मार्केट में ट्रेड में बैठेंगे। कोई बोलेगा सर यहाँ पे बाय आया देखना है क्या, तो 1 मिनट देखेंगे। ये लो के बाद वापिस नीचे कैंडल में दिखा देता हूँ, तो आ गया देखो 188.16। तो माइनर चेंजेस है तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहती है। 0.16 देखो, तो यहाँ पे वापिस 189.80 समथिंग दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे इसका हाई देख लेंगे आप, इसका हाई 180 समथिंग, तो मतलब उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है मार्केट। तो मेरा बताने का कोशिश क्या है कि जब तक मार्केट इस बाइंग रेंज के ऊपर नहीं जाता है 188.80, तो मैं वापस एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्राइस क्या डालूंगा 188.80, 189.80। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, ये ट्रैप भी अवॉइड हुआ, ये भी अवॉइड हो चुका है, ये भी अवॉइड हो चुका है। सिंगल जो डायरेक्शन चला है वही डायरेक्शन में ट्रेड करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, वापिस मार्केट नीचे नया लो बनाया, मार्केट लो के पीछे वापिस में ये कैंडल में भी वही रहेगा। यहाँ पे नया लो बनाया ही नहीं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, यही बाइंग रेंज रहेगा मेरा। ये लो है, पिछला कैंडल लिया, अगेन मुझे वैल्यू मिल रहा है 186.63। तो मैं क्या करूंगा 180, एक बार देख लेंगे वापिस, डी पाटिल ट्रेड फंडर पे देखना है 188.63, 88.63। मैंने क्या करना है अभी यहाँ पे सिर्फ 188.63 करना है और वापस कैलकुलेट, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ रिवर्सल पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जब मेरे पास ये कंफर्मेशन पॉइंट है 189.1 से लेके 28, तो 189.30 पकड़ेंगे हम इसको। तो मैं क्या करूंगा अभी वापस एक बार ये लाइन जो है ग्रीन लाइन है इसको मैं अपडेट कर देता हूं, और मुझे क्या पता है जब ये कैंडल ने लो बनाया तो 188.30 ये प्राइस आपको देखना है, 188.30 उस प्राइस के ऊपर मार्केट ने आना चाहिए, तो ये हमें बाय ट्रेड करना है। तो आप ऑब्जर्व करो वन प्राइस क्या है हमारा 189.30, 189.30। ठीक है, राउंड अप करके मैंने लगा दिया। अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, ये मार्केट नीचे, अभी ये ऊपर आएगा तो इसको पुल बैक बोलना है। अगर ये इंडिकेटर ग्रीन भी हो जाए तो भी हमें बाय नहीं करना है। इस ग्रीन लाइन के ऊपर अगर मार्केट 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो बिंदास तेजी करो, तब तक तेजी नहीं करना है। तो फिर आप क्या रहेगा, एक आप मार्केट में वेट करते रहेंगे, अच्छे से आपको पूरा रैली मिलेगा। आप ऑब्जर्व करो कि मार्केट में जो यहां से रैली स्टार्ट हुआ था लगभग आपको 196 से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है और मार्केट ने लो कर दिया ऑलमोस्ट 187, मतलब लगभग 9 रुपए का अगर मूवमेंट मिल रहा है, 200 रुपए का स्टॉक है, तो मोर देन 5%, 6% से आपको ज्यादा मार्केट में मूवमेंट मिल रहा है। और 2 या 3 दिन, 1 या 2 दिन की बात है, ये 12 तारीख है, 13 तारीख है और 14 तारीख है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये जो मार्केट पैनिक करवाता है उसमें आपको बचना पड़ेगा, आपका पैसा सेव करना पड़ेगा। क्योंकि रैली में तो आप कुछ ना कुछ बना लेते हो और जब एंट्री लेते हो तो थोड़ा पैसा है आप लेके निकल जाते हो, बाद में मार्केट के सिर्फ देखते बैठते हैं।
और अगले दिन आके वापस ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जो 12 तारीख को कमाया है वो भी लॉस चला जाएगा। तो कभी कभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लॉस नहीं हो रहा है, हम अपना कैपिटल, जो लोग बोलते हैं ना कि अपना कैपिटल प्रोटेक्शन करना है, लेकिन करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वालिटी ट्रेड ढूंढना है। मैं वेट कर रहा हूं, देखो 1 बार 2 बार 3 बार मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं किया, मैं वेट करूंगा। अभी देखो लाइन आपके सामने है, आप मुझे बताओ जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर जाके ये कैंडल कंफर्म कर रहा है तो चार्ट बॉक्स में लिखना है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें समझ में आ गया कि इस कैंडल के बाद तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, मार्केट को अभी जाना है तो ऊपर जाना है, ये एक चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो अभी देखो ये ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया है, तो फिर यहाँ पे ये इसको पुल बैक बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अभी हमारे ये बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज हो चुका है, तो हमें क्लियर है कि भाई मार्केट तो ऊपर जाएगा। अभी अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाना है, अच्छी बात है, लेकिन बीच में अगर वापिस ये इंडिकेटर रेड हो गया तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं है। जो भी मार्केट में जब मुझे ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, मैं उस कैंडल को कर्सर रखूंगा और वहां पे वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू है, देखो मतलब 188.48 है। तो मैं क्या करूंगा अभी कि ये जो कंटिन्यूअस मार्केट में अपसाइड का रैली चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो 188.48 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम वैल्यू यूज किया तो भी चलता है। देखो यहाँ पे 187.90 है, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, 187.80 आ जाएगा। तो वो सेम वैल्यू भी हम कैलकुलेट पे वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, रेड बना देता हूँ, क्योंकि हमें अभी डाउन ट्रेंड पता करना है। ओके, इसको मैं एज अ रेड मार्क करूंगा और ये आ गया 187.8। ठीक है, कब ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये हम जब ये कैंडल कंफर्म हो जाएगा तब। ठीक है, तो मैंने ये इसको ड्रॉ करना है 187.80 पे। थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, पहली बार देखेंगे तो कभी कंफ्यूजन हो सकता है। अभी इंपॉर्टेंट चीज देखो, डिफरेंस क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेटर ने अब दिया, हमने नहीं दिया। हम बोलेंगे कि अपने बाइंग रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ही बाय करना है। वापिस नीचे आया, वापिस यहाँ पे एक बार बाय ट्रेड दिखाया, लेकिन हम बोलेंगे इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है। वापिस नीचे आया, वापिस अप ट्रेंड दिखाया, हम बोलेंगे इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है। अगेन वापिस ऊपर जाने की कोशिश किया, हम बोले अपने बाइंग के ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है। कंटिन्यूसली वेट किया, अपने मार्केट को अलाउ किया आपके डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अभी आपको यहाँ पे समझ में आया कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चला गया तो ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट का स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड है, पुल बैक करेगा, वापस नीचे आएगा, पुल बैक करेगा, वापस नीचे आएगा। ओके, तो इसको हम पुल बैक बोल रहे हैं, ये पुल बैक था, ये पुल बैक था। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये मार्केट ने नीचे जाने का खत्म करके अभी हुआ मार्केट में ऊपर। मतलब क्या है कि ये अभी अप ट्रेंड है, इसके बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इसको मैं अभी पुल बैक बोलूंगा। तो डिफरेंस समझो कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है कि कब मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया। अगर ये स्ट्रक्चर को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि यही अप ट्रेंड है, तो फिर आप यहाँ पे इसलिए टॉप लॉस चले जाते हैं पब्लिक के। तो ये आपको मोटा मोटी अंडरस्टैंड करना है। और बिल्कुल जिसको एबीसीडी मार्केट को नहीं आ रहा है वो भी बताएगा कि ये ग्रीन लेटेस्ट ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट चला गया, तो अभी मुझे मार्केट में ट्रेड लेना है, तो मंदी नहीं करना है, अभी मुझे तेजी करना है। ऑलरेडी जो मैंने मंदी करके रखा होगा उसको मैं या तो यहाँ पे पोजीशन काटूंगा या तो मैं प्रॉफिट बुक करने का लॉजिक बाद में बता दूंगा। लेकिन अगर हमने वहां से सेल भी किया है तो एटलीस्ट इस कैंडल के बाद तो मुझे उसमें से निकल जाना, उतना पहले अंडरस्टैंड करो। तो अभी हमने यहाँ पे बाय किया है, अगर यहां से मार्केट नीचे आता है तो मुझे ये यहाँ पे लॉस लेके निकल जाना। अगर ये कैंडल और नीचे आ जाता, कोई अगर बोलेगा सर ये ऐसे ही जाके सीधा ये रेड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है, तो मैंने अगर यहाँ पे बाय किया हुआ है तो उस इसको मैं लॉस में ले लूंगा, उतना मुझे लॉस लेना, यही मेरा रिस्क है 1-1.5 रुपए का। अभी देखो ये ट्रेड हमने लिया हुआ है, ये कंटिन्यूसली, मतलब ये सिंगल ट्रेड जो 12 तारीख को 11 तारीख से स्टार्ट हुआ है, लगभग 10 रुपए का आपको अच्छा मूवमेंट मिला और हमने 189 को हमने एग्जिट किया सपोज। ओके, तो कम से कम आपको 8-9 रुपए तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने को मिल गया होगा। हमने यहाँ पे कोई भी बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं की, तो ये बॉटम पे निकल जाएंगे। ये जब तक आप आपके माइंड में से वो कंसेप्ट नहीं निकालते ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो ये सिंपल चीज आपके सामने रखा हुआ है। तो यहां से अभी बाय स्टार्ट हुआ है और ये मेरा टॉप लॉस है। अभी मैं क्या करता हूं, ये बाकी का ट्रैप जो हमने अवॉइड किया है इसको भी हम निकाल देते, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये पहला एक ट्रेड हो गया। अभी यहाँ पे नया ट्रेड स्टार्ट हो गया, तो मैं क्या करूंगा,
14 तारीख के बाद मार्केट में मुझे नया ट्रेड मिला हुआ है, एक बार मेरे सिस्टम पे जाऊंगा और जो डेट है जो 12 तारीख था उसको मैंने अभी नया ट्रेड जनरेट हुआ इसलिए अपडेट कर दिया कि भाई अभी 14 तारीख से मैं मार्केट में अप ट्रेंड सोच रहा हूं। ठीक है, अभी ये कंटिन्यूस रहेगा, जब जब मार्केट नीचे आएगा, जब जब मार्केट नीचे आए, जैसे देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे 189 से आप बाय में हो, अभी हाई कर दिया 192, 3-4 रुपए ऊपर चल रहा है, अभी मार्केट साइडवेज कर रहा है, मार्केट को अलाउ करो, चुपचाप बैठे रहो आप। ठीक है, अभी यहाँ पे इंडिकेटर ने ट्रेंड रिवर्स किया, ये जो ग्रीन था ये वापस रेड हो गया। चलो ठीक है, देखते कि भाई मतलब मार्केट में अभी यहां से नीचे जाने वाला है क्या मार्केट, कभी कभी ऐसा होगा ना, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन अल्टीमेटली मार्केट वापस नीचे आ गया, तो हमें क्या करना, ट्रेंड रिवर्सल, यहां तक अभी वेट करने की जरूरत नहीं है। ये हाई जो था अभी मार्केट ने नया हाई किया, तो ये करंट हाई से जो लेटेस्ट हाई है वहां से मैंने पिछला कैंडल ले लिया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गया है 188.90। मैं क्या करूंगा, सिंपल प्रोसेस करूंगा, 188.90 लगा दिया, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, हमारे पास वैल्यू अभी क्या हुआ है, ऑलरेडी हम बाय में हैं, तो रिवर्स कब करेगा मार्केट, कंफर्मेशन पॉइंट एक रेंज दिया हुआ है 188.40 से लेके 20 तक है, तो 188.20 पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैक्सिमम, मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन ना बचे किसी को। ठीक है, तो अभी ये जो ट्रेड था हमारा, जब मार्केट ने हाई किया, मार्केट नीचे आ रहा है, तो मेरा टॉप लॉस क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे 188.20। ओके, तो थोड़ा सा टॉप लॉस हमारा रिस्क भी कम किया और मार्केट अभी प्रॉफिट में हम वेट एंड वॉच करेंगे। अभी यहाँ पे आ गए, तुरंत डरना नहीं है, पब्लिक को लगता है इंडिकेटर डाउन हो गया, मार्केट नीचे जाएगा, और यही सबसे वो उसको बिलीव करवाता है मार्केट। और आप ऑब्जर्व करो, आपका ट्रेडिंग पैटर्न देखना कि आप मार्केट के डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन अप रहता है, उसके बावजूद आप अपोजिट साइड में क्यों बैठते, कि वो मार्केट अलाउ करता है, वैसे आपको पैटर्न क्रिएट करता है। मैं बोलो मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो अपने बाइंग रेंज पे वापस मार्केट आया, वापस मार्केट ऊपर आया, अभी जब तक ये नया हाई मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे चुपचाप मार्केट को अलाउ कर दोगे। एक बार मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दिया, या दूसरी बार दिया, तीसरी बार, लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता ट्रेड करने को, आपके सामने आप एनालिसिस गलत तरीके से कर रहे हैं कि जब तक ये इस अभी नया, या तो मार्केट नया हाई कर दे या तो मेरे सेल पॉइंट के नीचे चला जाए, बीच में दिमाग मत लगाओ। कभी कभी आपको कोई चार्ट है वहां पे एनालिसिस नहीं करना बेटर है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न, कोई भी इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको मल्टीपल ट्रेड देंगे, और तकलीफ क्या होगा उससे, आप छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन जब मार्केट फिर रैली देगा तो आप मार्केट में से बाहर रहेंगे। तो मेरा कोशिश क्या है कि हमें क्वालिटी ट्रेड लेना है, महीने में 3-4-5 ट्रेड मिल गया, बहुत अच्छा है, आपने एक बार ट्रेड ले लिया, रिस्क आपको पता है, और मार्केट को अलाउ करा है, जब भी नया हाई आएगा, जैसे यहां तक कोई नया हाई नहीं बनाया, वापस नया हाई बन गया, मैं मेरा लेवल ऊपर लेके आऊंगा, कैलकुलेशन ट्रेड कर लूंगा टॉप लॉस। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली मार्केट को नया हाई बना रहा है, और जब तक इंडिकेटर अभी यहाँ पे ग्रीन है तो फिर तकलीफ ही नहीं है, उसमें हमें कोई रुकने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने, आपने यहाँ पे देखा होगा कि मार्केट ने नया हाई किया, तो एक बार ऐसा लगेगा कि सर ये ऊपर आ गया, तो ये हाई बना रहा है, तो हाई का पिछला कैंडल में लेके दिखा, तो कितना है 191.11 है, 191.11 ये वैल्यू है। मैं क्या करूंगा, इसको अगेन 191.11 कर दूंगा और जस्ट मैं कैलकुलेटर पे क्लिक कर दूंगा, तो लेटेस्ट टॉप लॉस मेरा वापस ऊपर आ गया 190.40। ठीक है, तो ये जो टॉप लॉस था हमारा, इसको अभी उठाना है और इसको हम ट्रेल करेंगे, और कहां पे लगाएंगे, 190.40, 48 है, 40 लगा देंगे, 190.40। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अभी मार्केट अगर सपोज ये आपको ऊपर जा रहा है, आप प्रॉफिट में हो, कोई तकलीफ नहीं है, आपने ये ग्रीन लाइन पे ट्रेड लिया हुआ है और आपका ट्रेड अभी टॉप लॉस से प्रॉफिट में, अभी आपको अलाउ करना है, कोई भी मार्केट में आप यहाँ पे बस ये मार्केट ने हाई किया 92, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होते दिखेगा, आपको अलाउ करना है। आप जब मार्केट को अलाउ करेंगे, मार्केट थोड़ा ब्रीथ लेगा, थोड़ा सांस लेगा, और फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो आप सिर्फ मार्केट में एक मार्केट के फ्लो के साथ मूव करो तो आपको पैसा बन जाएगा। ये देखो वापिस मार्केट, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, ये मेरा टॉप लॉस था, मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ने यहाँ पे हाई किया हुआ है, इस हाई के बाद मार्केट ने पूरा साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। अभी यहां से मार्केट नीचे गया क्या, कोई टेंशन नहीं है, जो हाई बनाया है, हाई से मैं पिछला कैंडल ले लेता हूं, हाई से ये जो हाई किया मार्केट ने, हाई के बाद पिछला कैंडल मैंने लिया 193.36 मुझे वैल्यू दिख रहा है, वो ट्रेड फाइंडर पे देखो 193.36, तो मैंने क्या करना है 193.36 डाल दिया, कैलकुलेटर पे क्लिक कर दिया,
टॉप लॉस अभी आ गया 192.7। हमें क्या करना है अभी, ये जो टॉप लॉस है अभी यहाँ पे, इसको उठा के वापस थोड़ा प्रॉफिट में स्ट्रेच कर दो इसको। तो इसको हम स्ट्रेच करेंगे अभी कहाँ पे, 192.7 को। मतलब आपने ट्रेड 189 पे लिया था, अभी कम से कम आपको 4 रुपए तो प्रॉफिट मिलने वाला है। आप चुपचाप बैठे रहेंगे मार्केट में और मार्केट को अलाउ करेंगे। अभी यहाँ पे बड़ा कैंडल, एक बड़ा गैप अप हुआ था, बड़े गैप अप के बाद मार्केट साइडवेज करता है। अगर इस हाई को मार्केट क्रॉस कर जाता, ये जो हाई था, इस हाई को अगर मार्केट क्रॉस कर जाता तो मैं और आगे बढ़ता, लेकिन नहीं है। तो अलाउ करो मार्केट को, ये यही सबसे बड़ा लॉस होता है। आप जाके चेक करना आपका डिसीजन कहाँ पे गलत होता है। हमने चुपचाप ये मार्केट के मूवमेंट के लालच में आप पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, मार्केट आपको तकलीफ दे देगा। देखो वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे ही मार्केट ने ये ट्रैप तोड़ के वापस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, आप ऑब्जर्व करो, ये जो हाई था, इस हाई को वापस मार्केट क्रॉस कर रहा है। अच्छी बात है, जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, वापस नया हाई है यहाँ पे, तो एक बार कैलकुलेशन कर दूंगा 197.119। तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे 197.19 को डाल के कैलकुलेट कर दूंगा, ये 196.50 आ गया। तो आप ऑब्जर्व करो, अभी ये जो मेरा टॉप लॉस था, इस टॉप लॉस को मैं अभी क्या लगाऊंगा, 196.50। तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे 196.50 लगा देंगे, 196.50, ठीक है, ओके। तो अभी देखना 189 को खरीदा हुआ है, जो आपको हाई बहुत बड़ा लगता है वहां तक तो आपका टॉप लॉस ट्रेल हो गया। अभी मार्केट को सिर्फ अलाउ करो, मार्केट को अगेन यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करिए। ये जो हाई था, ये हाई के बाद वापस मार्केट ने नया हाई किया, नीचे आया, तो मैं हाई के बाद पिछला कैंडल लूंगा। 197.26 दिख रहा है, 10 पैसे का ही चेंज होगा। तो मैं क्या करूंगा, 197.26 डाल दिया, ऑलमोस्ट वही है 196.60, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये टॉप लॉस को हम चेंज करेंगे, ऑलमोस्ट सेम है 197.60, 196.70, ठीक है। तो ये माइनर चेंज हुआ, लेकिन अभी ये इंडिकेटर अगर यहाँ से ग्रेड रेट नीचे आ जाता तो मैं सेल में आऊंगा। अभी यहाँ पे मैं कोई भी सेल ट्रेडर नहीं लूंगा। ऑब्जर्व करो, आप बहुत जगह पे आप कोई भी जो भी इंडिकेटर यूज करो, आपके पास भी जो इंडिकेटर है वो ऐसे फॉल्स ट्रेड देते हैं, और उसी को अवॉइड करने का तरीका है, ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, वापिस ऊपर गए, वापिस से यहाँ पे ट्रेड दिखाने की कोशिश करा है। हाई से पिछला कैंडल मैंने ले लिया, 199.14 दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 199.14 मैंने डाल दिया, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, वैल्यू 198.50 आ गया। तो हमने क्या करना है अभी यहाँ पे, ये टॉप लॉस को वापिस एक बार 198.50 पे ट्रेल करना है, 198.50, ओके। तो आपको समझना है कि कैसे मार्केट में रैली को कवर करना है। पहले एक रैली आया, ओके, 12 तारीख से 14 तारीख तक, 14 तारीख को मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया, अभी यहाँ पे 21 तारीख आ गया। आपको सिर्फ 2 ट्रेड लेना है, आपका ब्रोकरेज बचेगा, टैक्स बचेगा, ये तरीका आपको मार्केट में फॉलो करना है। देखो वापिस यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, मैं कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा, आपको कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे मार्केट क्लोज कर गया, निकल जाना है। वापिस देखो कंटिन्यूअसली मार्केट ने रैली दिया है, कंटिन्यूअसली मार्केट ने रैली दिया, हाई बनाया, हाई के पीछे का कैंडल मैंने ले लिया, 203.33 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 203.33 है, तो मैंने कर दिया। लेटेस्ट वैल्यू 202.69 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के वापिस 202.69, 202.69, 60 करेंगे तो भी चलेगा, ओके। आप ऑब्जर्व करो, अभी यहां से मार्केट नीचे आया, अपने लाइन के नीचे क्लोज करेगा तो मैं मंदी कर दूंगा, अदरवाइज मैं मंदी नहीं करने वाला, मैं चुपचाप बैठूंगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपने 189 को खरीदा था, तो 202.30 है, लगभग 13 रुपए आप प्रॉफिट में हो। पहले 10% प्रॉफिट आ गया था, अभी यहाँ पे वापस 10% प्रॉफिट है। ये अगेन मार्केट ऊपर 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 आ रहा है, अच्छी बात है, हमें मार्केट में होल्ड करना है अपना ट्रेड। जैसे ही मार्केट ने नया हाई बनाया, वापस ट्रेंड रिवर्स किया, ये ट्रैप है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो देखेंगे हाई बना, जो हाई से पिछला कैंडल मैंने ले लिया, सेकंड कैंडल, अभी मार्केट में मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है, 207.77, तो 207.77 है। मैं क्या करूंगा, 207.77 डाल दिया, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया,
आपके सामने 207 का आपको टॉप लॉस लगाना है अभी। तो ये जो टॉप लॉस है मेरा, कंट्रोल सी कर देंगे। वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मुझे थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ा। 207 पॉइंट कितना था, 113 है, तो हमने 10 लगा देंगे उसको। ठीक, अभी आपको ऑब्जर्व करना, देखो ये मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जहां से या ये ग्रीन लाइन से हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ है, 14 तारीख को मार्केट ने रिवर्सल दिया था। ये कंटिन्यूअस एक ट्रेड है। आप सिर्फ अपना रेड लाइन पे टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, मार्केट को अलाउ करेंगे। रैली है, बुक करने की जरूरत नहीं है, बुक करेंगे कैसे करना है बाद में, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ये ट्रैप को अवॉइड करते चलना है। और जैसे ही अभी यहाँ पे टच किया, मैं बोला क्लोजिंग कर दो, एक 5 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज कर जाए तो टच भी करता है तो समझ में आता है कि मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन मिल जाएगा मुझे क्लोजिंग पे। तो आप ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ पे टच किया, वापिस एक बार गया, तो आप यहाँ पे भी कहीं पे टच करके अगर मार्केट वापिस इंडिकेटर के नजदीक जा रहा है, आप पूरा प्रॉफिट बुक कर दो। तो 207 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 208 के नियर अबाउट आपको प्रॉफिट बुक करने का भी एग्जिट कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन छोड़ देते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कोई ज्यादा समझ में नहीं आता है, आपने सिर्फ ट्रेड लेना है और ये रेड लाइन के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, ट्रेड में से एग्जिट कर देना है। तो 207 पे हमने एग्जिट किया, 189 पे खरीदा था, 207 पे एग्जिट कर दिया। अभी यहां से मार्केट कहां पे जाएगा, चार्ट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अभी 25 तारीख के बाद ये ऑलमोस्ट 3:15 के बाद मार्केट ने बता दिया डाउन ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड हम बोल रहे हैं और मार्केट ऊपर गया, डरो मत, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां से कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन की बात कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि मैंने क्या करना है। 25 तारीख को मार्केट का ट्रेंड डाउन है। अभी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बाय साइड में कब जाएगा, पहले तो डेट अपडेट कर देंगे और वो प्रोसेस कर देंगे। तो पहले तो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, तो हमें क्या करना है अभी मार्केट में यहाँ पे, ये अगर 26 तारीख है, ये 26 तारीख है, तो हम क्या करेंगे, ये 25 तारीख है तो 25 तारीख का डेट डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट में मैंने सिंगल ट्रेड लिया, 14 तारीख से लेके 25 तारीख तक मेरा ट्रेड चला। 25 तारीख को मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, अपडेट कर दिया। ओके, अभी हमें क्या कर रहे हैं, जैसे ही ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, जो कैंडल ने ट्रेंड रिवर्सल दिया हुआ है उसी कैंडल पे मैंने कर्सर रखा, 208.20 मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेम वैल्यू डाल दूंगा 208.20 और जस्ट मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा, तो वैल्यू मेरे सामने 209। अगर मार्केट 209 के ऊपर निकल रहा है तो मुझे मार्केट में बाय में चला जाना है, तब तक मार्केट में अभी मार्केट मंदी करेगा। ओके, तो ये सेल साइड हमारा आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा मैं इस कैंडल के बाद मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ग्रीन मार्क कर देता हूं कि अभी मार्केट में अगर तेजी करना है तो कब करना है। ओके, तो ये हो गया 209 पॉइंट समथिंग है। अभी देखो, ये जब तक मार्केट अपने ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट को क्लोज नहीं कर रहा था तो मैं इसको डाउन साइड को पुल बैक बोल रहा था और अप साइड का ट्रेंड बोल रहा हूं। अभी यहां पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड दे दिया, मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन है। अभी इसके बाद अगर मार्केट ऊपर आता है तो इसको हम पुल बैक बोलेंगे और यहां से मार्केट नीचे ही आने वाला है। इस चीज का क्लियरिटी आपको बैठना है। आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो भी बन सकता है, आपने रात को कैलकुलेशन कर दिया, अगले दिन का प्लानिंग आपको करना। जैसे सपोज ये 26 तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो स्टॉक में, यस 26 तारीख को मॉर्निंग पे 9:46 को आपको देखना है कि शॉर्ट सेल करना है 207 208, 208 207 270 के नियर अबाउट हमें 207.7 से लेके 8 के बीच में 30 पैसे का रेंज है, वहां पे सेल करो। और 209 के नियर अबाउट 208.80 का मैंने टॉप लॉस लगा दिया। ओके, ये ट्रेड है 26 तारीख को 9:45 को मैं बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा मैंने, ये देखो कंटिन्यूसली 9:30 45 ये रेंज मार्केट में यहाँ पे होगा, तो इस जोन में मार्केट है, हमें बोलना है कि भाई यहाँ पे सेल करना है, जब तक बाइंग रेंज के ऊपर नहीं जाता तब तक तो सेल ही करना है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर मिल रहा है तो पुल बैक में ट्रेड करने को मिल रहा है, तो इंट्राडे पे भी अगर मैंने ट्रेड किया तो ये पूरा रैली मिलेगा। तो जो टारगेट हमने इंट्राडे के लिए दिए थे, देखो 204 का टारगेट दिया था, तो सेम टारगेट आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट ने ऑलमोस्ट 204 का लो कर दिया। देखो यहाँ पे सेम डे इंट्राडे में भी आपको अच्छा रैली मिल गया, ₹1 का रास्ता, ₹4 का, ₹3 का, ₹8 का, ₹5-6 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये रैली भी मार्केट में। मेन चीज क्या है कि मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूंगा, मैं इस कैंडल के बाद मार्केट को डाउन ट्रेंड बोलूंगा, मैं यहाँ पे मार्केट को डाउन नहीं बोलूंगा।
मुझे यहाँ पे डाउन नहीं बोलना, आपको ये क्लियरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। तो आप अगर ये प्रोसेस कर सकते हैं तो फिर जरूर मार्केट में पैसा बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, तो यही चीज को हमें कंटिन्यू करना है। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो मार्केट अच्छा प्रॉफिट देता है। तो आप अभी मैंने यहाँ पे एक दो एग्जांपल आपको बता दिया कैसे मार्केट में करना है, क्या करना है। इसके बाद आप कौन से स्टॉक में ये देखना चाहते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मेरे तरफ से एक विप्रो लिया हुआ है, तो आप सब लोग मेरे चैनल पे कनेक्टेड हो, तो आप मुझे बताओ कि सर मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए देखना है, कौन से पीरियड के लिए देखना है, आप डेट बताएंगे, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। और कुछ भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए और टूल के बारे में आपको कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे के रखा हुआ है, अपने कम्युनिटी का आपको चैनल का लिंक भी दे के रखा हुआ है, उसको ज्वाइन करेंगे। और अभी यूट्यूब पे अगर आप नए हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर देंगे, मतलब जो भी मैं नया नया वीडियो डालूंगा तो आपको मिलते रहेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे एक बार। थैंक यू सो मच।